अब हम बात करेंगे असम में हुए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की। असम सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं है, नागरिकों की लिस्ट में शामिल नहीं है, उन्हें रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। यानी ये अब पूरी प्रक्रिया गंभीरता से शुरू हो चुकी है। एनआरसी लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप्स देने का काम शुरू किया जाएगा। उनको दे दी जाएंगे कि आप चाहे जितने सालों से यहां पर बसे हो रहे हों, आप अब यहां के नागरिक नहीं हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के नाम लिस्ट से बाहर रह गए हैं, उनके पास फॉरेन ट्राइब्यूनल में जाने से पहले रिजेक्शन स्लिप का होना जरूरी है, जो 20 मार्च से बांटे जाएंगे। इस रिजर्वेशन स्लिप में किसी शख्स को एनआरसी लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया, इस बात का जिक्र होगा, कारण दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि पिछले साल 31 अगस्त को असम में एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी की गई थी और यह सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट विश्लेषक मनीष छिब्बर। आपका स्वागत, हमेशा की तरह समय देने के लिए। मेरा यह है कि करीब 19 लाख लोगों को, जैसे मैं बता रहा था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है, जिसमें से करीब 13 लाख बताया गया है हिंदू हैं, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे में जो 5 लाख मुसलमान बचेंगे, उनको ट्राइब्यूनल्स में जाना होगा। मनीष, क्या हम ये माने कि धर्म के आधार पर, क्योंकि कहा गया सीएए जो है उसमें से मुसलमान बाहर है, कि धर्म के आधार पर लोगों को अलग करने की प्रक्रिया की ये औपचारिक शुरुआत है, ऑफिशियल शुरुआत है। अनौपचारिक तो चल रही है, ये दंगे अनौपचारिक ही हैं। अब ये औपचारिक ऑफिशियली भी शुरू हो गई है धर्म के नाम पर अलग करने की। बिल्कुल यही लग रहा है। और देखिए, ये अब शुरू नहीं हुआ, कई साल से इस पे काम चल रहा है और इसमें बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक बहुत अहम रोल जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे और जो असम को बिलोंग करते हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, उनका रहा है, जिन्होंने इस इशू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। हालांकि उनको लेना नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसी एरिया से हैं, लेकिन लिया और इसको इस मुकाम पे लेके आए कि अब पूरे असम में आग लगेगी। आप देखिए, अभी मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन हालत ऐसी है, 19 लाख लोग असम के आज की डेट में इलीगल हैं, वो एलियन है, यहाँ वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। अब आप कल को आप कह रहे हैं 13 लाख उसमें हिंदू हैं, उनको आप CAA में सिटीजनशिप दे भी दीजिए, तो बाकियों का क्या होगा? फिर भी 6 लाख लोग बाहर हैं। अब 6 लाख लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा देश? बांग्लादेश तो कह रहा है हम लेने को तैयार नहीं है, और बांग्लादेश में क्यों लेंगे? उन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि आप अभी CAA की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो आप धर्म के आधार पे ही कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल हम लोगों ने इसी पे चर्चा की कि कल जो UNHRC है, उन लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दिया कि हम इम्प्लीड होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये धर्म धीरे धीरे वो जो सबको डर था, जो अंदेशा था, अब हम उसको एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, चेहरा सामने आ रहा है। क्रोनोलॉजी ये है। मैं क्रोनोलॉजी पे भी आता हूं। असम में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की लिस्ट से बाहर रह गए 19 लाख लोगों के केस की सुनवाई के लिए नए बने 200 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स अब काम करना शुरू कर देंगे। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्त किए जाने के 6 महीने बाद भी नए बने इन 200 फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के सदस्यों ने अब तक कोई काम नहीं किया था। अब 6 महीने बाद गृह मंत्रालय की मंजूरी और असम सरकार के फैसले के बाद ये ट्राइब्यूनल्स केसेस की सुनवाई शुरू करने जा रहे हैं। केसेस की सुनवाई के लिए असम सरकार 1600 और ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने जा रही है, लेकिन ये सुनवाई लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिलने के बाद ही होगी। लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिल जाने के बाद उनके पास फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में अपील करने के लिए 120 दिन का वक्त होगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि 120 दिनों के वक्त के बाद अगर फिर ये रिजेक्ट रहे, मनीष, तो ये लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक ऐसा प्रावधान है, प्रोविजन है। अब ये इतनी हैसियत वाले लोग तो हैं नहीं कि ये किसी कपिल सिब्बल या किसी अभिषेक मनु सिंघवी को वकील अपना कर ले। इनका भविष्य क्या दिखता है आपको? गरीब गुरबा है ये सारे। देखिए, सबसे बड़ी बात
कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेरा ये मानना है, जो कोर्ट का प्रोसेस है जी, आप ये इस बात को भूल जाइए कि पैसा कितना लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा ये मानना है कि जो प्रोसेस है, सबसे बड़ी पनिशमेंट तो वही है। आप देखिए किसी केस में, अब ये गरीब लोग हैं, कल को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग कोर्ट में जाएं, सारा सारा दिन कोर्ट में बैठे, पहले ट्राइब्यूनल्स में जाएं, और ट्राइब्यूनल्स की जो वर्किंग है उसमें तो हम लोगों ने देखा, गुवाहाटी हाई कोर्ट का अभी आज ही अखबारों में आया है कि उनका ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ फॉरेनर ट्राइब्यूनल इज अ परवर्सिटी, के मतलब वाहियात, मेरे ख्याल से वही एक शब्द है जो वाहियात से भी ज्यादा। हाँ। और ये परवर्स ऑर्डर है कि इसको कैसे ये इन्होंने पास कर दिया कि कोर्ट ने उस पर चिंता व्यक्त की है। तो अब आप ऐसे 19 लाख ऑर्डर, आप 19 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 19 लाख लोगों के ऑर्डर आप देखिएगा इन ट्राइब्यूनल्स में आएंगे, उसमें किस लेवल की परवर्सिटी होगी ये अभी आप देखिए। जी, ये देखना बाकी है कि बहुत लंबी प्रक्रिया भी चल सकती है। उसके अलावा गरीब गुरबा लोग, जो मैंने कहा था कि मतलब रोजी रोटी कमाएंगे या अदालतों के चक्कर काटेंगे सालों साल। नियमों के मुताबिक एनआरसी लिस्ट में नाम ना होने से किसी को विदेशी या बाहरी घोषित नहीं किया जा सकता, ये नियम कहते हैं। जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उन्हें तभी बाहरी माना जाएगा जब फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, जिनका जिक्र मनीष कर रहे हैं, उसे विदेशी या बाहरी घोषित ना करें। जब तक एनआरसी से बाहर हुए लोगों को वो सारे अधिकार तब तक मिलते रहेंगे जो भारत के एक आम नागरिक को मिलते हैं। ये सरकारी बयान है, उनका कहना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। द स्क्रोल की रिपोर्ट बताती है कि जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उन्हें असम में नौकरी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में एक शख्स को इसलिए पासपोर्ट नहीं मिला क्योंकि उसका नाम एनआरसी की आखिरी लिस्ट में नहीं है। हालांकि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल अभी नहीं गया, हालांकि वो हाई कोर्ट नहीं गया, बावजूद इसके सिर्फ एनआरसी रजिस्टर में नाम ना होने से उसको पासपोर्ट नहीं मिला। हाल ही में 2 केसेस की सुनवाई के दौरान गुवाहाटी कोर्ट ने कई दस्तावेज को नागरिकता का आधार मानने से इनकार कर दिया है। एक केस में जावेदा बेगम ने 15 दस्तावेज अपनी नागरिकता के सबूत के तौर पर पेश किए थे, जिसमें पैन कार्ड, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज तक शामिल थे। दूसरे केस में नूर बेगम ने 8 दस्तावेज पेश किए थे। दोनों ही केसेस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में कहा था कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। गृह मंत्री ने कहा है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, जबकि उन्होंने क्रोनोलॉजी भी बताई थी जो आप जिक्र किया। क्रोनोलॉजी ये थी कि पहले CAA बनेगा, फिर NPR बनेगा, फिर NRC बनेगा। उधर असम में नागरिकता तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसा आपने भी बताया। क्या हम माने कि ये दूसरे महाभारत की शुरुआत है? हमें कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही। देखिए दूसरे महाभारत, जल्दबाजी क्या है? वही अब देखिए इसमें सारा पॉलिटिक्स है। मेरा ये मानना है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि इस सरकार में सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन कैसे जीतना है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वो गवर्नेंस तो बहुत, वो सबका साथ सबका विकास वगैरह, वो नारे खत्म हो गए। अब आप विकास, अच्छे दिन की तो बात ही, अब आखिरी बार कब हम लोगों ने अच्छे दिन की बात सुनी? अब तो वो जो बोलते थे वो भी बंद हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब आप 19 लाख लोग, मैं कहता हूं उसमें से आधे भी अगर प्रूव हो जाता है कि ये सिटीजन नहीं है, आप उनको कहां रखेंगे? दूसरी बात, आप महाभारत की तो छोड़िए, मुझे लग रहा है ये हम जितने ग्रंथ हैं, ये महाभारत मल्टीप्लाइड बाय आप देखिए कितने लाख हजार, वो उतने महाभारत हम तैयार कर रहे हैं। और ये भारत की अखंडता पे सवाल आएगा, आप देखते रहिएगा। मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, और आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन जो हालात है दिख रहा है कि ये हम सीधे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, अपना समय हमें देने के लिए। जिन वक्तों से हम गुजर रहे हैं और जो दूरदर्शिता चाहिए उसकी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष छिब्बर। हम आगे बढ़ते हैं। 30 हजारी कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक और उन्नाव केस, रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को एक और मामले में भी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में जो मौत हुई उस पर उन्हें दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा।
हम आपको बता दें कि इससे पहले 30 कोर्ट ने उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी है। वेबसाइट इंडिया स्पेंड के मुताबिक 55% लोकसभा के सांसदों में जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं, 55% सांसद वो बीजेपी से हैं। ये केसेस हैं, आपराधिक मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है जो किसी फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया की वॉल पर लगाए गए हों। वो स्पिट एंड रन होता है, थूको और भागो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाओ और भाग लो। ये केसेस हैं, आपराधिक मामले हैं। जो विक्टिम है लड़की, उसके पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उस पर केस किया गया और उसकी जेल में हिरासत में मौत हो गई। अदालत ने यह कहा कि यह कत्ल का मामला नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या का है, कल्पेबल होमिसाइड का है, ये मर्डर नहीं है। डॉक्टरों ने कारण बताया कि पीड़िता के पिता की मौत ब्रूटल बीटिंग, बेरहम पिटाई से हुई है। अब ये कैसी इंटरप्रिटेशन है कि डॉक्टर मान भी रहे हैं कि बेरहम पिटाई भी हुई है, ब्रूटल बीटिंग भी हुई है, फिर जेल भी जाने दे रहे हैं। ये कैसी इंटरप्रिटेशन है कि पिटाई तो ब्रूटल थी, बेरहम थी, लेकिन नीयत जान से मारने की नहीं थी। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। वैसे बहुत से क्रिमिनल हत्या के आरोप से बचने के लिए सिर्फ लाठियों से ही इतना मारते हैं कि शख्स मर भी जाए और केस भी ना हो।